नीट की प्रिपरेशन यानी कि पीडब्ल्यू, अगर हमें ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करनी है यानी कि यकीन 2.0, यकीन 2.0 फिजिक्स वाला का एक ऐसा बैच जिसको सिलेक्शन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या ये सच है? और क्या हमें अपने ड्रॉप ईयर में यकीन 2.0 से प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? ये कितना वर्थ इट है? इन सभी चीजों की हम बात करेंगे और वो रियलिटी जानेंगे कि क्या सच में यकीन 2.0 से जितने बताए जाते हैं वो सिलेक्शन होते हैं या नहीं, कैसे हमारी ड्रॉप ईयर में यकीन 2.0 प्रिपरेशन करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि यहां मल्टीपल टीचर आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो अगर हम ड्रॉप लेकर यकीन 2.0 से पढ़ने का डिसीजन ले चुके हैं तो हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, किस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, किस मटेरियल को हमें सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से हमें रिवाइज और प्रैक्टिस करना चाहिए, हर एक आपका जो डाउट है वो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी दूसरा ड्रॉप लिया था, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट माय डियर फ्रेंड, एक रियलिटी चेक मैं आपके सामने देना चाहूंगा। मैंने कोचिंग पूरी ऑफलाइन की थी, मैंने कंप्लीटली ऑफलाइन कोचिंग को फॉलो किया था। इस बात में मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, बट क्या केवल वो ऑफलाइन कोचिंग की थी जिसने मेरी मदद की अपने सिलेक्शन में? बिल्कुल नहीं। पीडब्ल्यू का जो यकीन 2.0 बैच था वो मैंने ऑफलाइन कोचिंग के साथ परचेज किया था। और ये क्यों मेरे लिए जरूरी था और इसने कैसे मेरी हेल्प की? इसने मेरी हेल्प की जब मैं कभी क्लास नहीं जा पाता था या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक जो मैं गया बट मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं उसको उस ऑनलाइन बैच से देख लेता था। तो ऑनलाइन वालों के लिए, जो प्योर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए तो यकीन 2.0 है ही सही, उनके लिए तो वरदान है। बट अगर आप ऑफलाइन भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैकअप के लिए इस कोर्स को आप जरूर 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 रिकमेंड कर सकते हैं। और क्यों ये कोर्स हमारी प्रिपरेशन में जरूरी है, क्यों यकीन रिकमेंडेड एंड मैंडेटरी है हर किसी नीट एस्पायरेंट के लिए और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए। हजारों सिलेक्शन हर साल इस बैच से होते हैं। और क्यों ये इतना अच्छा है, और मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा कि हाउ टू स्टडी फ्रॉम यकीन 2.0 बैच। हम कैसे पूरे साल भर यकीन 2.0 बैच से पढ़कर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं नीट 2027 के एग्जाम में। और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है भैया कि 2026 का और 2025 का इतना हार्ड पेपर आया, उसके बाद अगर 2027 में दोबारा हार्ड पेपर पूछा जाएगा तो क्या ये ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन कोई भी बैच, या फिर जो ये पीडब्ल्यू का यकीन बैच है, क्या वो कभी इस लेवल को मैच कर पाएंगे या नहीं? क्या वो कभी इस लेवल का हमें पढ़ा पाएंगे या नहीं कि हम नीट 2027 को क्रैक कर पाए? इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले समझना भाई यकीन बैच में क्या क्या चीजें दिलवाई जा रही है। सबसे पहली बात, ये एक बैच नहीं है, इस एक बैच में आपको 13 बैच का एक्सेस मिल रहा है। या फिर 13 बैच जो है वो एक साथ होते हैं, यानी कि आपके पास पढ़ने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी है, कहीं ना कहीं एक नुकसान भी है, क्योंकि हम कई बार ये समझ नहीं पाता कि हम कहां से पढ़े, किससे पढ़े। आपको यहां पर 2 सेट्स ऑफ फैकल्टी मिलते हैं, और जितने फैकल्टी मिलते हैं कोई दोहराए नहीं है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपने बिल्कुल नहीं जानते यकीन की, मैं 100% जानता हूं कि अगर आपने पीडब्ल्यू से या फिर नीट की तैयारी की है तो आपने जरूर पीडब्ल्यू का कोई ना कोई टीचर का वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा। बट जो टीचर इस बैच में पढ़ाने वाले हैं उनके फ्री लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हैं, तो आप एक बार जाकर देखिएगा। एक एक लेक्चर में कहूंगा आप सबका देखिएगा, आप ये देखिएगा किसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस टीचर से पढ़िएगा जो पीपीटी पहले से बनाकर ना लाए, जो हाथ से लिखकर आपको पढ़ाए। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट होगा कि साथ साथ आप भी नोट्स बनाते चलेंगे और आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। 2 घंटे का लेक्चर आप 2 घंटे में साथ साथ लिखकर कवर कर पाएंगे। वरना अगर टीचर पीपीटी बना के लाया है, वो पढ़ेगा और तुम लिखने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो आप उस फैकल्टी को चूज कीजिएगा जो फैकल्टी अभी वहां पढ़ा रही है। देखो 2 सेट ऑफ फैकल्टी है जो लाइव क्लासेस लेंगे, हर सब्जेक्ट की 2 फैकल्टी है, बट आप उस फैकल्टी को चूज कीजिएगा जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो और जो साथ साथ लिख के पढ़ाता है। और मैक्सिमम फैकल्टी इसी अप्रोच को, इसी पैटर्न के ऊपर पढ़ाती है, ठीक है। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है क्या वो 2027 का लेवल मैच कर पाएंगे, नहीं। यहां पर कोटा के स्टार टीचर्स भी हैं, यकीन या फिर पीडब्ल्यू के स्टार टीचर्स भी है जिन्होंने बहुत सारी रैंक निकाली है, जिन्होंने बहुत सारे रिजल्ट निकाले हैं, और इस बार भी जब नीट का रिजल्ट आएगा निकालेंगे ही निकालेंगे। दूसरी चीज, आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन सीबीटी टेस्ट और एनबीटी टेस्ट दोनों ही मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही टेस्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2026 का पेपर देखो या 27 का पेपर जो आने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अच्छा आएगा। या फिर आप 25 का पेपर देखो, हर पेपर में उस बंदे ने डोमिनेट किया है जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो। और जब आपके पास मल्टीपल टेस्ट के ऑप्शन रहते हैं और जब आप मल्टीपल टेस्ट को देते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और आप बहुत आसानी से उसको क्रैक भी कर पाते हैं। दूसरी चीज,
ऑल अपकमिंग एंड प्रीवियस वर्जन भी इसके साथ आपको फ्री मिल रहे होंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं पीडब्ल्यू के किसी ऐसे टीचर से पढ़ूं जिसने पहले पढ़ाया था, भले वो अभी पढ़ा रहा हो या नहीं पढ़ा रहा हो, या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो आपको पिछले वर्जन जो है वो भी इसके साथ ही मिल रहे होंगे। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में इतनी सब चीजें एक जगह पर रहेंगी। यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे कि आप कहां से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, किस टीचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। मैं बोलूंगा 4 से 5 दिन का समय लो, सभी के एक एक लेक्चर को देखो और ये देखो कि किसके साथ पढ़ने में हमें मजा आ रहा है, कहां हम बोर नहीं हो रहे, कहां हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यार आज का लेक्चर मेरे लिए एक बर्डन है, ताकि अपन उसको मजे के साथ पढ़ पाए और अपना बैकलॉग ना बन पाए। तो ये सब चीजें आपको यकीन बैच के अंदर मिल रही होंगी। और शायद अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस कंडीशन पर कोई पीडब्ल्यू के इस यकीन बैच की बराबर नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर आपको रिवीजन के लेक्चर भी बाद में मिलते हैं, बैकलॉग कैसे क्लियर करना वो भी मिलते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारी चीजें फ्री में मिलती है। और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे पीडब्ल्यू यकीन बैच की लगती है कि आपको हर बैच के लिए अलग से पैसा नहीं देना होता। आप एक बैच लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी। अब बात आती है भैया हमें यकीन 2.0 को फॉलो कैसे करना है। मैं कहूंगा आपको दिन के डेली के 12 से 14 घंटे की सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग दोनों मिला के करना है, जिसमें से अपना 50% टाइम जो है वो अपन को किसमें देना है, लेक्चर में, यानी कि 6 to 7 आवर। इन 6 से 7 घंटों में हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हर चीज को बहुत अच्छे से जो टीचर पढ़ा रहा है उसको देखना है, साथ साथ में नोट्स बना लेने हैं। अगर 6 घंटे के लेक्चर है और कभी आपके नोट्स बनाना छूट जाता है साथ साथ, तो आप 1 घंटा और लेकर उन नोट्स को कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा जो 6 to 7 आवर्स है वो होंगे सेल्फ स्टडी के। मैं मान लू अगर कि तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर तीनों के लिए मुझे 2-2 घंटे देने हैं, तीनों के लिए मुझे 2-2 आवर्स देने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं 2-2 आवर्स में। मैं आपको कहूंगा फिजिक्स में आप केवल 15 मिनट में आपके क्लास में जो जो चीजें पढ़ाई गई, अगर आप बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस के साथ उस लेक्चर को देख रहे हैं, आप 15 मिनट में उस पूरे नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। मैं कहूंगा फिर अगले 15 मिनट और ले लीजिए, जिन 15 मिनट में क्लास में जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उसमें किस कंसेप्ट को टीचर ने यूज किया है, उस कंसेप्ट को समझिए, उस अप्रोच को समझिए कि कहां कौन सा फॉर्मूला कब लगा है। बाकी का जो 1.5 घंटा है, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा जो है, उस 1.5 घंटे को पूरा किस चीज में दे दीजिए, प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस हम कहां से करें, आप यकीन की डीपीपी से कर सकते हैं, आप मॉड्यूल से कर सकते हैं, किसी बुक पे भी कर सकते हैं। मैं और आगे आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। सेम काम आपको केमिस्ट्री में भी करना है, बट केमिस्ट्री में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहां हमें 1.5 घंटा प्रैक्टिस में देने की बजाय केवल 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी का जो आधा घंटा है उस आधे घंटे में हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आप ये काम साथ साथ करेंगे, आई एम 100% श्योर कभी आपका बैकलॉग नहीं बनेगा और आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक रहेंगे। इन अगले 2 घंटे में बायो में क्या करना है, 15 मिनट में आप नोट्स का रिवीजन कर लीजिए। अगले 15 मिनट में आप क्या कीजिए कि, सॉरी 15 मिनट नहीं, मैं वो कहूंगा अगला आधे से 1 घंटे में, जितना भी टाइम आपको लग रहा है, हाफ एंड 1 आवर में आप ये कर लीजिए कि अपने जो एनसीईआरटी में वो टॉपिक दे रखा है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगले 10 से 15 मिनट में ऐसे पॉइंट जो नोट्स में तो कवर थे बट एनसीईआरटी में मिसिंग है और इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट को आप एनसीईआरटी में लिख लो, ताकि आपके पास एक रिवीजन का सोर्स बन जाए और उसको फिर मल्टीपल टाइम रीड करो। ठीक है, आप बोल रहे हो भैया 15 मिनट में नोट्स पढ़ लेंगे ना, एनसीईआरटी में भी इतना ही समय लगेगा, वो आपको पहले दिन लगेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डे 1 पे आपने डे 1 का रिवाइज किया, डे 2 पे 1 और 2 दोनों का रिवाइज कीजिए, डे 3 पे 1, 2, 3 का रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपको अपने आप एनसीईआरटी की लाइनें याद आने लग जाएंगी। नोट्स भले एक बार रिवाइज कीजिए, उनके एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में मिला लीजिए, बस एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़िए। और अगर 30 मिनट बच जाते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। बायो में प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पर हमें एनसीईआरटी की सारी लाइन, सारे डायग्राम, सारे चार्ट याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अब बात आती है पीडब्ल्यू का, ये जो यकीन 2.0 बैच आया है 2027 के लिए, उसके 3 वेरिएंट आपके सामने देखने को मिलेंगे। बेस वेरिएंट, इंफिनिटी और इंफिनिटी प्रो। इनकी प्राइस में जरूर आपको फर्क दिख रहा होगा। जो बेसिक वेरिएंट है, जहां आपको ये सब चीजें अब तक जो बताई वो मिल रही होंगी, वो केवल 4800 में, 6900 में आपको इंफिनिटी मिल रहा होगा और 11500 में आपको इंफिनिटी प्रो मिल रहा होगा। भैया ये दो क्यों महंगे, क्यों समझना। यहां पर आपको लाइव लेक्चर बाय 2 सेट ऑफ फैकल्टी, डीपीपी और उनके वीडियो सॉल्यूशन, लाइव डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कट्टर नीट एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट मिल रही होगी, साथ में रेगुलर टेस्ट, एआईटीएस, आरबीटी, एनबीटी, ये सब चीजें भी आपको मिल रही होंगी। डिजिटल प्रिपरेशन किट मिल रहा होगा और एक्सेस टू ऑल अपकमिंग वर्जन एंड प्रीवियस वर्जन, जो बात हम कर चुके हैं। यहां इसके अलावा क्या अलग मिल रहा होगा, यहां आपको खजाना मिल रहा होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं खजाना क्या होता है। ऑनलाइन टेस्ट पास मिल रहे होंगे, टॉपर के द्वारा मेंटरशिप मिल रही होगी, प्रिपरेशन मैटर मिल रहा होगा और इंफिनिटी प्रैक्टिस एंड पिटारा मिल रहा होगा।
अब यहां क्या बहुत खास बात है, यहां पर आपको मॉड्यूल मिल रहे होंगे और 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही होगी, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं जो आप पढ़कर देख सकते हैं क्या क्या, बट यहां पर आपको मेंटरशिप और ऑनलाइन टेस्ट के लिए कुछ और खजाना वजाना मिलता है। यहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप और मॉड्यूल आपको ऑफलाइन डिलीवर किया जाता है, ये सब चीजें आपको मिलती है। क्रैश कोर्स 100 मिशन 100 का आपको एक्सेस यहां मिल रहा होगा, तो ये सब चीजें भी आपको इन बैचेस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा बैच हमको लेना चाहिए। क्या ये बैच लेने से सिलेक्शन होगा और ये लेने से नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ईमानदारी पे डिपेंड है कि आप किस बैच को लेकर आपको क्या क्या चीजें चाहिए अपनी सिलेक्शन के लिए, तो उन चीजों के ऊपर जा सकते हैं। कब से स्टार्ट होगा बैच? 29 जून से ये बैच स्टार्ट है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड SD500 को अगर यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का कोई भी बैच लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। मेरा कूपन कोड आपको बता दिया गया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, और आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि यकीन 2.0 का कौन सा बैच लेना चाहिए, क्यों जरूरी है। ये सब चीजें मैंने आपको एक एक करके समझा दी है, और शायद अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यकीन बैच जैसा और कोई बैच इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में नहीं है जहां इतनी सारी चीजें आपको इतने कम कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही होंगी। और रिजल्ट के मामले में तो आप सबको पता ही है, गरीब से गरीब घर का बच्चा हो या फिर अमीर से अमीर घर का बच्चा हो, जो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हुआ है। कई बच्चों का क्रैश कोर्स पढ़कर सिलेक्शन हुआ है, तो इस फुल बैच के साथ तो 110% होगा। बस आपको ऑनेस्टी से उस टीचर को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ अगले 10 महीने आपको मेहनत करनी होगी, आपका सिलेक्शन 110% होगा। तो और भी आपको इस बैच के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच की लिंक मैंने दे रखी है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, कूपन कोड SD500 को यूज कीजिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।